Good morning, all of you, and good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel. आज मैं आपके साथ फिगर काउंटिंग का पार्ट थर्ड ट्रायंगल काउंटिंग को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसके कुछ स्टैंडर्ड केस पे मैं आज आपके साथ बात करूँगा। तो केस वन का ई क्वेश्चन अगर हम देखें तो ई क्वेश्चन मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है, तो मैं मैनुअल काउंटिंग हमेशा फिगर काउंटिंग में अवॉइड करता हूँ। तो मैं कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश हमेशा ऐसे क्वेश्चन में करता हूँ। तो आपको दिख रहे होंगे चार मैंने केसेस और ले रखे हैं इसमें जो छोटे हैं, जिनके थ्रू मैं लॉजिक ड्रॉ करूँगा और फिर अपना ई वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले फिगर में आपको सीधे दिख रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो कुछ हमें लॉजिक इससे पता नहीं चल रहा है। सेकेंड फिगर में देखिए, मैं क्या करूँगा, जितने पार्टीशन है उनकी नंबरिंग करूंगा और उनका समेशन करूंगा, और यहां से मुझे ट्रायंगल मिल रहे हैं तीन। आप मैनुअली काउंट करना चाहे तो करके देखिए, एक आपका एक ट्रायंगल होगा, वैसे 2 वाला भी नंबर ट्रायंगल होगा और 1 और 2 का कॉम्बिनेशन भी ट्रायंगल होगा। तो कितने ट्रायंगल आ रहे हैं आपके? टोटल 3 ट्रायंगल आ रहे हैं। सी वाला केस चलिए देखते हैं। इसमें भी मैं क्या करूंगा, जितने भी पार्टीशन है आप उसकी नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा, आप इसका समेशन ले लीजिए। तो समेशन क्या आ रहा है? 6, मतलब इसमें 6 ट्रायंगल आ रहे हैं। ये मेरा लॉजिक है और इसको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। 1 2 3 आपका ट्रायंगल होगा, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन ट्रायंगल होगा, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन भी ट्रायंगल होगा आपका, और 1 2 3 का भी कॉम्बिनेशन ट्रायंगल होगा। तो अगेन देखिए मेरा रिजल्ट वेरीफाई होता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक तो मैनुअल हो सकता है, यहाँ भी मैनुअल में कर सकता हूँ। करिए 1 2 3 4, आप क्या करिए, इसका समेशन ले लीजिए। 1 2 3 प्लस 4 कितना आ गया? 10। मैनुअली वेरीफाई करना है। 1 2 3 4 ट्रायंगल होगा, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन ट्रायंगल है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन ट्रायंगल है, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन ट्रायंगल है, वैसे ही 1 2 3 का कॉम्बिनेशन ट्रायंगल है, और 2 3 4 का कॉम्बिनेशन ट्रायंगल है, और 1 2 3 4 इन सब का कॉम्बिनेशन भी एक ट्रायंगल है। तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। यहाँ तक तो मैनुअली मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आपकी ये वर्टिकल लाइन बढ़ती जाएंगी, मैनुअल काउंटिंग करना डिफिकल्ट होगा। तो आपका लॉजिक क्या है, जितने पार्टीशन हैं आप उनकी नंबरिंग करिए और उनका समेशन ले लीजिए। उनकी नंबरिंग करके जैसे ही आप उनका समेशन लेंगे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 15। तो मुझे लग रहा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका सेकंड केस हम देखते हैं। अब केस 2 जो है आपका, ये केस 1 पर डिपेंडेंट केस है। इसमें हमें वर्टिकल लाइन के साथ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दिख रही हैं। आपको करना क्या है, आपको जो भी पार्टीशन से आप पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस फिगर को देखिए और अपना केस 1 कंसिडर करिए। तो आपका आंसर कितना आ रहा था? 3 ट्रायंगल आएगा। कैसे? 1 + 2। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से भी आपको 3 ट्रायंगल मिले, और वैसे ही फिर आप इस फिगर को पूरा कंसिडर करिए इसके साथ, तो इस हॉरिजॉन्टल से भी आपको 3 मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होता है, आपने जो समेशन किया 1 + 2 × 3, और जितनी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6। तो देखिए इस बेस के साथ मुझे 3 मिल रहा है, वैसे इस बेस के साथ भी मुझे 3 मिल रहा है। तो मतलब टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 6। चलिए इसको देखते हैं, इसमें कितने पार्टीशन है? 1 2 3। तो मुझे इस बेस के साथ 6 ट्रायंगल मिल रहा है। वैसे अगर इस ट्रायंगल को आप लेंगे इसके साथ, तो अगेन 1 2 3 आप करेंगे, अगेन आपको इस बेस के साथ भी 6 मिलेंगे, और अगेन इस बेस के पास भी 6 मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आप 1 + 2 + 3 करके समेशन लीजिए और जितने नंबर ऑफ बेस हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर क्या है? 18। चौथा केस देखिए, सेम कॉन्सेप्ट, 1 2 3 4। आंसर क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4, मतलब एक बेस के साथ हमारे पास कितना आंसर आ रहा है? 10। मेरे पास कितने बेस हैं? 1 2 3 4। मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। मेरा आंसर क्या आ गया इसका? 40। सिमिलरली इसमें भी देखिए क्या है, 1 2 3 4 5। इस बेस के साथ आंसर क्या आया? 15। कितने बेस हैं? 1 2 3 4 5, मतलब मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 75। तो मुझे लग रहा है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। देखिए कितना
सिंपल है, लेकिन अगर 75 मुझसे कोई मैनुअली काउंट करने को कहे तो मैं नहीं कर सकता। तो ये लॉजिक आप ध्यान रखिएगा। चलिए केस सॉल्व देखते हैं। केस सॉल्व में मुझे डी का आंसर निकालना है, मुझे इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और मैंने जैसा आपको बताया है कि हर केस में मैं छोटे फिगर से लॉजिक ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए लॉजिक क्या है, एक इंटरनल ट्रायंगल जो है ना अपने अराउंड 4 ट्रायंगल बनाता है। तो इसका लॉजिक ये है, जितने आपके इंटरनल ट्रायंगल हैं उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करिए और फिर सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब +1। तो इसमें 5 ट्रायंगल आ रहे हैं, गिन के भी आप कर सकते हैं। इसमें देखिए कितने इंटरनल ट्रायंगल हमारे 2, ये एक इंटरनल ट्रायंगल कितने ट्रायंगल बनाएगा अपने अराउंड 4। वैसे जब आप इस इंटरनल ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये भी अपने अराउंड कितने बनाएगा 4। तो जितने इंटरनल ट्रायंगल है उससे 4 को मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद सबसे बड़ा ट्रायंगल, तो इसका आंसर क्या हो गया 9। सिमिलरली इसमें देखिए कितने इंटरनल ट्रायंगल है, 1 2 3 इंटरनल ट्रायंगल है। हर इंटरनल ट्रायंगल अपने अराउंड कितने ट्रायंगल बनाएगा 4, और फिर क्या करना है सबसे बड़ा ट्रायंगल ऐड करना है, मतलब इसमें कितने ट्रायंगल आएंगे 13। सिमिलरली डी फिगर की अगर बात करें कितने इंटरनल ट्रायंगल है हमें 1 2 3 4 इंटरनल ट्रायंगल, हर इंटरनल ट्रायंगल अपने अराउंड कितने ट्रायंगल बनाता है 4, और फिर मैं क्या करता हूं सबसे बड़ा वाला ऐड। आंसर क्या आ गया 17। तो मुझे लग रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब केस 4 मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो केस सॉल्व पर डिपेंड करता है, और इसको ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं तो केस 4 बनता है। तो चलिए केस 4 देखते हैं। देखिए केस 4 में मुझे डी का आंसर चाहिए। डी कितना कॉम्प्लेक्स फिगर दिख रहा है, केस थर्ड को देखा है और इसमें हर केस थर्ड में इंटरनल ट्रायंगल के आगे हमने डिवीजन भी किए हुए हैं, तो ये और कॉम्प्लेक्स हो गया है। लेकिन अगर आप अपना केस थर्ड ध्यान रखें, एक इंटरनल ट्रायंगल अपने अराउंड 4 ट्रायंगल फॉर्म करता था, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका रहेगा ही कि जितना इंटरनल ट्रायंगल होगा वो अपने अराउंड 4 करेगा, और एक +1 सबसे एक्सटर्नल ट्रायंगल था। लेकिन एक इंटरनल ट्रायंगल और उसके फिर ये जो डिवीजन किए जा रहे हैं, तो एक 6 का और मुझे एडिशनल सेट मिल रहा है, एक इंटरनल ट्रायंगल और एक 6 का सेट, तो मतलब 1 × 6 और करना पड़ रहा है। तो मतलब मेरे पास कितने ट्रायंगल आ रहे हैं 11। दूसरे केस में देखिए सिमिलरली कॉन्सेप्ट पहले वाला केस सॉल्व का, 2 × 4 2 इंटरनल ट्रायंगल है, एक इंटरनल ट्रायंगल अपने अराउंड 4 बनाएगा और +1 ये तो था। एडिशनल मुझे क्या मिल रहा है, इस इंटरनल ट्रायंगल की वजह से एक 6 का ये सेट मिल रहा है, और इस इंटरनल ट्रायंगल की वजह से एक 6 का और ये भी सेट मिल रहा है। मतलब मुझे इसमें 2 × 6 और करना पड़ेगा। मतलब ये क्या हुआ 8 9 + 12 मतलब 21 मेरा आंसर है। वैसे ही इस केस को देखिए कितने इंटरनल ट्रायंगल हैं इसमें 3, तो 3 × 4 + 1 तो मेरा केस थर्ड से था ही, और 3 इंटरनल ट्रायंगल तो 6 के 3 सेट्स और मुझे मिल रहे हैं। मतलब इसका आंसर क्या हो गया 13 और 18 मतलब 31। इसमें देखिए कितने हैं, इसमें 4 इंटरनल ट्रायंगल है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका रहेगा ही 4 × 4 + 1 केस थर्ड वाला, और 4 इंटरनल ट्रायंगल मतलब 4 6 के सेट और एडिशनल मिल गए। मतलब हमारा यहाँ पे कितना ट्रायंगल काउंटिंग आ रहा है 41। और जाहिर सी बात है, क्लियर है कि 41 आप मैनुअली काउंट नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आप ये कॉन्सेप्ट अपना जहन में रखिएगा, ये स्टैंडर्ड केस का कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 5 की मैं बात करता हूँ। इसमें क्या करना है, इस फिगर में भी हमें ट्रायंगल काउंट करना है। आप क्या करिए, जो भी पार्टीशन है उनकी नंबरिंग कर दीजिए, और इनकी जो भी नंबरिंग आ रही है इसके जस्ट डबल नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलते हैं। वेरीफाई करना है, कर लीजिए। 1 2 3 4 आपके ट्रायंगल होंगे। 1 2 का कॉम्बिनेशन भी ट्रायंगल है, 2 3 का कॉम्बिनेशन भी ट्रायंगल है, 3 4 का कॉम्बिनेशन भी ट्रायंगल है, और 4 और 1 का भी कॉम्बिनेशन ट्रायंगल है। इसके एडिशनल और कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये आंसर कितना निकल रहा है 8 निकल रहा है। सिमिलरली बी में भी देखिए, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 जितने पार्टीशन है, और उसका जस्ट डबल मतलब 12 ट्रायंगल इसमें मिल रहे हैं। वेरीफाई करना है, चेक करिए 1 2 3 4 5 6 ये तो इंडिविजुअली ट्रायंगल है ही है। उसके बाद 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, उसके बाद आपका क्या चीज़ है 4 और 5 का कॉम्बिनेशन ट्रायंगल है, और फिर आपका 2 1 6 भी एक ट्रायंगल है, और फिर आपका 4 5 6 भी एक ट्रायंगल है, 3 4 5 एक और ट्रायंगल आपको दिख रहा है,
नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारा, नेक्स्ट हमारा 1 2 3। तो देखिए कितने बन रहे हैं इसमें, टोटल 12 जो मेरा आंसर निकल के आ रहा था। नेक्स्ट केस क्या है, देखिए इतने ही में मुझे मैनुअल में दिक्कत होने लगी, तो इस केस में और दिक्कत होने लगेगी। आपको क्या करना है, आप कभी मैनुअल काउंटिंग मत करिएगा, आप सीधे पार्टीशन की नंबरिंग करिए और उसका जस्ट डबल आपका आंसर होता है। तो इस फिगर का आंसर क्या होगा, 16। अब इसकी मैं मैनुअल करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं मैनुअल करने में मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सिर्फ 12 ट्रायंगल थे और मुझे मैनुअल करने में दिक्कत हुई। तो ऐसे जितने भी पार्टीशन बढ़ते जाएंगे मुझे मैनुअल करने में और दिक्कत होगी। ये मैंने आपको केस फिग भी डिस्कस कर दिया है। इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जो एम्बेडेड फिगर कहलाते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस पे इसमें मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं। तो केस फिफ्थ को ध्यान रखते हुए इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं हमारे पास, 4 पार्टीशन है, तो जस्ट डबल 8। इस फिगर से मुझे कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, 8। इस फिगर से भी मुझे कितने फिगर मिलेंगे, 8। एक चीज और ध्यान किया करिए, एम्बेडेड फिगर में जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ ट्रायंगल प्रोड्यूस करके देखते हैं। तो इस फिगर का ज्वाइन पॉइंट ये है, तो देखिए एक ट्रायंगल ये निकल रहा है और एक ट्रायंगल ये निकल रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे +2 और करना पड़ेगा। सिमिलरली इस फिगर और इस फिगर का ज्वाइनिंग पॉइंट ये है, एक ट्रायंगल यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ से, तो आंसर क्या हो गया, +2। तो मतलब टोटल आंसर इसका क्या आ रहा है, 28। देखिए मुझे मैनुअली ये चीज़ें नहीं करनी पड़ी, बस मुझे ज्वाइनिंग पॉइंट को थोड़ा देखना पड़ा। इसका एक और केस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है। अपना केस फिफ्थ ध्यान रखिए। तो हर फिगर के अराउंड आपको 8 ट्रायंगल मिलेंगे, तो मतलब 32 पे तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद मुझे ज्वाइनिंग पॉइंट देखना है। ये 2 ज्वाइनिंग पॉइंट, इससे 2 ट्रायंगल मैंने निकाले, फिर ये 2 ज्वाइनिंग पॉइंट की बात की तो अगेन 2 ट्रायंगल और निकाले, फिर ये 2 ज्वाइनिंग पॉइंट की बात की तो अगेन 2 ट्रायंगल और हमने निकाले। कैसे कैसे, एक ये निकला हमारा, वैसे एक ये निकला हमारा, एक ये और एक ये, तो ये 6 ट्रायंगल और मैंने ऐड कर दिए, तो अब मैं 38 तक पहुंच चुका हूँ। लेकिन अब देखिए ये फिगर और इस फिगर का ज्वाइनिंग पॉइंट कौन सा है, ये। तो इसमें देखिए ये एक आपका राइट ट्रायंगल निकल रहा है, देखिए निकल रहा है, तो इस ज्वाइनिंग पॉइंट से भी एक ट्रायंगल आपका +1 हुआ। वैसे ही जब आप इस फिगर को देखोगे तो अगेन आपको एक राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। देखिए एक राइट ट्रायंगल बनता हुआ, तो मुझे +1 और करना पड़ेगा। और जब ऐसे 3 फिगर ज्वाइन हो रहे होते हैं तो एक ये देखिए, एक फिगर मुझे ये और दिख रहा है +1, तो ये मुझे एडिशनल काउंट करना बस पड़ रहा है। और 32 तो मैं डायरेक्ट पहुंच गया, जो मैं मैनुअली नहीं करना पड़ा। तो ये +1 मैंने और ऐड कर दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या आ रहा है, 41। इसका एक और केस है, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए वो भी देख लेते हैं। हर फिगर से मुझे 8 8 8 और 8 और 8, मतलब कि टोटल 40 पे तो मुझे कुछ नहीं करना है। ये ज्वाइनिंग पॉइंट, यहाँ से 2 ट्रायंगल मुझे मिलेंगे, +2 किया। वैसे ये 2 ज्वाइनिंग पॉइंट +2 और मुझे मिला इन 2 ज्वाइनिंग से। इन 2 ज्वाइनिंग की बात की जाए तो +2 और मिलेगा, फिर इन 2 ज्वाइनिंग की बात की जाए तो +2 और मिलेगा। फिर आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का ज्वाइनिंग की बात कीजिए, ये तो आपको एक राइट ट्रायंगल और मिलेगा +1। अब आप इस ट्रायंगल को देखेंगे तो आपको एक और राइट ट्रायंगल मिलेगा +1। वैसे इसकी बात करेंगे तो एक +1 आपको और करना पड़ेगा, और इसकी बात करेंगे तो एक +1 और करना पड़ेगा। तो यहाँ तक मैं 52 तक पहुँच गया हूँ। लेकिन इसमें बड़े फिगर भी काफ़ी निकलेंगे। ये एक फिगर निकल रहा है, तो एक +1 और मुझे करना पड़ेगा। वैसे एक यहाँ पे बड़ा फिगर उल्टा निकल रहा है, +1 और फिर एक ऐसे बड़ा फिगर +1 और फिर एक ऐसे बड़ा फिगर मेरा, तो +1 और, तो इसकी काउंटिंग मेरी टोटल आ रही है 56। तो मुझे लग रहा है अब आपको ये एम्बेडेड फिगर भी काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा होगा कि मैं स्टैंडर्ड केस से काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, और उसके बाद ज्वाइनिंग पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दे के और कुछ फिगर्स जो बन रहे होते हैं वो ट्रायंगल काउंट के मैं निकाल लेता हूँ। अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो TCS ने बहुत बार पूछा है, तो मैं चाहूँगा उसको थोड़ा आप लोग गौर से देखें। मैं उसमें कुछ पैटर्न आपको बताऊँगा। पहले
ये एक क्वेश्चन है, ये देखिए इस टाइप का ट्रायंगल आपको नेट पे सर्च करिएगा तो मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। इसमें आप नंबर ऑफ रोज देख लिया करिए, कितनी रोज है, R2 R3 एंड R4। ये 4 रो का क्वेश्चन है, तो मेरे सामने 4 रो का भी क्वेश्चन आ सकता है, मेरे सामने 5 रोज का भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मेरे सामने 6 रोज का भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको करना कैसे है, इसके लिए आपको एक सीक्वेंस में बताने जा रहा हूँ जो याद रखना है। वो सीक्वेंस क्या है, 1 3 6 और 10, मतलब हर 2 टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो नेक्स्ट टर्म में 1 से ऐड हो जाएगा। जैसे इन 2 टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का है, नेक्स्ट टर्म में ये डिफरेंस क्या हो गया, 3 का हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में ये डिफरेंस क्या हो गया, 4 का हो गया। अगर इसके नेक्स्ट मुझे ये सीक्वेंस एक्सपैंड करनी है तो ये आंसर क्या आएगा, 15, क्योंकि ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। वैसे अगर इसके नेक्स्ट मुझे ये एक्सपेंशन एक्सपैंड करनी है तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गैप 6 का हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जितनी नंबर ऑफ रोज का है, जैसे ये 4 रोज का है तो ये सीक्वेंस मुझे 4 रोज तक ही एक्सपैंड करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसको 4 रोज तक ही एक्सपैंड कर दिया। उसके बाद आप क्या करिए, बैक एंड से आप ऑल्टरनेट सर्किल कर दीजिए। जैसे मैंने 10 को छोड़ के ऑल्टरनेट 6 मिला, उसके बाद ऑल्टरनेट मुझे 1 मिलेगा। और पहली बार आप सबका एडिशन कर दीजिए, सबका नॉर्मल एडिशन जितने भी दिख रहे हैं आपको सीक्वेंस में टर्म। तो मैंने सबको ऐड किया तो 16 19 और 20 आया, और जो मैंने सर्किल किए उसको अलग से एडिशनल ऐड कर दीजिए। तो आंसर क्या आ रहा है, 27। तो मेरा 4 रो का जब भी ये क्वेश्चन बनेगा तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, 27। अगर मैं ऐसे एक रो और बढ़ा दूं 5 रो का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस को एक बार और बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद ऑल्टरनेट मैंने क्या बताया आपको, सर्किल करना है। आप ऑल्टरनेट क्या करिए, सर्किल कर दीजिए, और पहले आप नॉर्मल एडिशन कर दीजिए। नॉर्मल एडिशन हम करें तो ये 21, ये 20, ये 25, ये 31, ये कितना हो गया टोटल 35। और जो सर्किल वाला पार्ट है उसको एडिशनल ऐड और करना होता है, तो आंसर क्या हो गया 48। तो अगर ये 5 रो का क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 48। सिमिलरली ये 6 रो का है तो आपको एक टर्म और इसमें ऐड करनी पड़ेगी, एक्सपैंड करनी पड़ेगी। ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 56 एडिशन। ऑल्टरनेट आपको नीचे से सर्किल करना है, ऑल्टरनेट मैंने सर्किल किया। ये सर्किल वाला कितना एडिशन आ रहा है 22, तो इसका आंसर क्या आ गया 78। जब भी ये 6 रो का क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर क्या होगा 78। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप इस सीक्वेंस के ही थ्रू इसको करिएगा, क्योंकि मैनुअल काउंटिंग करने में इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आया है। तो मुझे लग रहा है ट्रायंगल काउंटिंग के काफ़ी स्टैंडर्ड केस के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही है, और कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें।